क्या आपने कभी सुना है कि एक ही फ्लैट को बार बार बेचा जाए और वो भी बैंक की मदद से? जी हाँ, उसके बाद बैंक के पैसों को लूट लिया जाता है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि 19 तारीख और 20 तारीख के बीच में बैंक फ्रॉड सेक्शन, जो कि लाल बाजार के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर आती है, वो कुल 5 लोगों को अरेस्ट करती है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा जरूर। दरअसल जनवरी के 2 तारीख को, आज से कुछ 4-5 महीने पहले जनवरी के 2 तारीख को बो बाजार में एक केस रजिस्टर होता है। और केस का कंप्लेनेंट होता है डिप्टी जनरल मैनेजर विनय रमानी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के। जी हाँ, शुरू में शुरुआती तौर पे लोकल थाना को, बो बाजार थाना को इन्वेस्टिगेशन दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये समझ में आता है कि बैंक फ्रॉड सेक्शन का केस है, इसे दे दिया जाता है बैंक फ्रॉड सेक्शन लाल बाजार को। जिसके बाद जब आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुल धांधली, कुल फौजरी हुई है 66,86,698 रुपए की। जी हाँ, 66,86,000 से भी ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी हुई है बैंक के साथ में। दरअसल एक बैंक में किसी ने अप्रोच किया कि मुझे एक फ्लैट खरीदना है। वो फ्लैट का सारा दस्तावेज देता है, अपना सारा दस्तावेज देता है, जिसके बाद बैंक सर्चिंग और वैल्यूएशन करने के बाद में और इंसान का सिबिल देखने के बाद, जी हाँ, हम आप अगर बैंक में जाते हैं तो अगर हमारा पैन और आधार लिंक ना हो तो हमें शायद अकाउंट खोलने भी नहीं दिया जाता। लेकिन ये जालसाज इतने तैयार रहते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट फर्जी बनाते हैं और वो भी बैंक एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वकीलों से सर्चिंग करवाया जाता है, इंजीनियर से वैल्यूएशन करवाया जाता है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाला जाता है और उसके बाद बैंक उसको पैसे दे देती है प्रोमोटर को। जी हाँ, जो बिल्डर होता है उसे पैसे मिल जाते हैं और जो मकान मालिक होता है उसे घर मिल जाता है। ये तो होता है नॉर्मल केस में। लेकिन फर्जियों ने क्या किया कि पैसे तो बिल्डर के खाते में चले गए और बिल्डर के खाते से इन लोगों ने पांचों पांचों जालसाज ने अपने अपने हिस्से में पैसे बांट लिए और बैंक को किस्तें जाना बंद हो गई, ईएमआई जाना बंद हो गई। 2023 का ये मामला है। जब तक ये बैंक समझ पाता है कि उसके साथ ये फ्रॉड हुआ है, बैंक पहुंच जाता है उस प्रॉपर्टी में पूछने के लिए, उस फ्लैट में, कि क्या हुआ, आप लोग किस्तें क्यों नहीं दे रहे। बैंक का होश उड़ जाता है जब बैंक देखता है कि यहाँ तो कोई और ही मालिक है और उसके पास भी सारे ओरिजिनल दस्तावेज है। जिसके बाद बैंक को ये समझ में आता है कि जाली डॉक्यूमेंट देकर उसे बेवकूफ बनाया गया है। अब मैं चाहूंगा कि आपको सारे सारे जो अक्यूज्ड है उनके नाम आपको बताऊं। तो पहले आपको बताऊं, 19 तारीख और 20 तारीख को दमदम, हावड़ा और टालीगंज के हरिदेवपुर के निवासियों को अरेस्ट किया गया। पहला जो अक्यूज है उसका नाम साइबल घोष है। जी हाँ, साइबल घोष, जो कि रहने वाला नित्यानंद नगर, नजीरगंज, हावड़ा का है। बताया जा रहा है कि साइबल घोष की उम्र 53 है और उसका काम क्या था वो भी आपको बता दें। उसका रोल ये था कि उसने जाली पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, जिसे दिखाकर बैंक से लोन लिया गया, ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार किया था। दूसरा आदमी है फाल्गुनी दास और इनकी उम्र 62 साल है। आपको बताया फाल्गुनी दास वैसे तो रहने वाले 168 महात्मा गांधी रोड, हरिदेवपुर, पीएस हरिदेवपुर, टॉलीगंज, वहां के रहने वाले हैं। इनका काम क्या था, इनकी एक कंपनी थी बीडी कंस्ट्रक्शन के नाम से। जो चीटिंग का पैसा था ना, वो पैसा इनके ही अकाउंट में आया था। बैंक ये समझ रही थी कि ये बिल्डर है और ये अपना फ्लैट बेचकर पैसा ले रहे हैं। दरअसल ये लूट रहे थे बैंक को। और तीसरा नाम जो है वो है बिप्लब भट्टाचार्य। इनकी उम्र 63 साल है। जी हाँ, सुषमा अपार्टमेंट में रहते हैं, 26 केबी सरानी, दमदम में रहते हैं। इनका रोल क्या था कि ये डेवलपर जो बीडी कंस्ट्रक्शन है, उसको होम लोन का पैसा इन्हें देना था और उसके बाद में जो दो लास्ट के जो दो आरोपी है, इनमें पैसा बांटा गया। इनका काम था इन दोनों में पैसा बांटना। चौथा आरोपी है सुदीप बसाक। इनकी उम्र 35 साल है, सन ऑफ सुभाष चंद्र बसाक, 92 विधान पार्क के रहने वाले, बारानगर का एरिया है। ये पैसे लोन इसके नाम में हुआ था। हाँ, इसने पूरे पैसे जालियाती की और सारे पैसे बीडी कंस्ट्रक्शन में जाने के बाद में शार्क इंटरनेशनल एंड स्विफ्ट ट्रेडिंग में सारे पैसे आए, जो धोखा दिया हुआ पैसा बैंक का था। आपको बताया कि प्रोमोटर को बैंक सारा पैसा दे देती है और पैसा देने के बाद में ये सारे पैसे इन 5 लोगों में बराबर में बढ़ जाता है। अब आपको जिसका नाम बताने जा रहे हैं उसका नाम है पलाश विश्वास। 50 साल उम्र है इनकी। होम स्टेशन में 675 होम स्टेशन, दिशा एंटरप्राइज, न्यू टाउन के रहने वाले हैं। और यही है किंग पिन और यही है मास्टरमाइंड जिसने ये सारा कुछ किया था। इसने बीडी कंस्ट्रक्शन को राजी किया कि आप सारे पैसे ले लें, उसके बाद मैं ईएमआई चलाऊंगा, या कैसे भी धोखा दिया बीडी कंस्ट्रक्शन
इस चक्कर में आई और बीडी कंस्ट्रक्शन उसके बाद अपने अकाउंट से सारे पैसे दूसरी जगह ट्रांसफर करती रही। तो फिलहाल आपको बताया कि इनको लर्नेड एसीजीएम कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है, जहां कलकत्ता पुलिस ने फिलहाल के लिए इन्हें रिमांड में ले लिया है। केस अभी ओपन है, प्रोग्रेस में है और अभी भी रिकवरी का काम चल रहा है। फिलहाल आपको बताया कि ये 2023 का केस है, तो बहुत रिकवरी तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखी है, लेकिन ये जरूर है कि अक्यूज सारे, जितने एफआईआर में नाम था अक्यूज का, सारों को अरेस्ट कर लिया गया है। आप इन जालसाजों की तस्वीर तो जरूर ही देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन में। साथ में आपको भी ये बताना जरूर समझूंगा मैं कि आप अगर किसी बिल्डर के पास जाते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, बहुत सस्ती कीमतों में आपको मिल जाता है, तो हो सकता है, जी हाँ जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि पहले ही उस बिल्डर ने उस फ्लैट को किसी को बेच दिया है बैंक के थ्रू और आपको सस्ती कीमतों में दे रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक फ्लैट को 4 बार 5 बार भी बेचा गया है, जिसके बाद इतने हकदार बन जाते हैं उस फ्लैट के। बीच में होता क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक के पैसे जो बैंक में रखे होते हैं वो लूट जाते हैं और हम आप जैसे गरीब अगर किसी तरह पैसा इकट्ठा करके एक फ्लैट लेने की कोशिश करते हैं, अपना आशियाना बनाने की कोशिश करते हैं, इस धूप में, इस भीड़ में कहीं वो पैसा लूट जाता है, छिन जाता है और हम आप जैसे लोग सड़कों में आ जाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि अगर आपके कानों में भी ऐसी कोई बात आती है, ऐसा कोई फॉर्जरी चल रहा है, आप चाहते हैं कि हम बीच में जाके उसे रोके, या फिर आपके साथ ऐसा कोई मामला हुआ, तो हमारे पेज में आपको फोन नंबर मिल जाएगा। अबाउट अस में जाइए, हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ मिलेगा। 24 आवर हम फोन को रिस्पॉन्ड करते हैं। आप जब भी चाहे हमें फोन करके इत्तला कर सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसा ना हो कि आपके साथ या आपके किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी अपनों के साथ में ऐसा कुछ हो जाए। दुनिया जितनी आगे बढ़ रही है, जालसाज चोर भी उतने ही तरक्की कर रहे हैं। शक्लों में नहीं लिखा होता है कि ये जालसाज है, ये आपको लूटने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा चोट दे जाते हैं जो कभी भूला नहीं जाता। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हाल बंगाल से मैं शबीर इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू होता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए।